हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम जो समुच्चय सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स पेपर सेकंड के लिए हम जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत हमने एक पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया है समुच्चय का, और यानी सेट। और इसका आज हम दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं जिसके अंदर हम कुछ और समुच्चय के प्रकार देखेंगे और उससे रिलेटेड जो है जो आपकी क्लास 11th की बुक्स में से ये टॉपिक दिया हुआ है तो वहाँ के जो भी एग्जाम्पल हैं हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा उन उदाहरणों की वजह से, क्वेश्चनों की वजह से थोड़ा और क्लियर हो सके। तो चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें जो है क्वेश्चन दे रखा है कि हमें इन एक क्या है समुच्चय की हमें क्या सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जिसमें समुच्चय के सभी अवयवों के क्या है एक एक पृथक पृथक कर लिखा जाता है, समुच्चय के अंदर हम दर्शा देते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है, उसके अंदर हम इस तरीके से जैसे ये समुच्चय लिखे हुए हैं ये क्या है सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि एक लाइन द्वारा या एक स्टेटमेंट हम दे देते हैं और वो उस समुच्चय के सभी अवयवों को क्या है प्रेजेंट करती है, मतलब उसको प्रदर्शित करती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, क्योंकि हमें जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इसी फॉर्मेट में आ सकता है कि आपको एक समुच्चय इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है और रोस्टर फॉर्म में भी लिखा हुआ आ सकता है। तो पहले हमें समुच्चय के बारे में समझ होनी चाहिए ताकि हम उसे अच्छे से पढ़ सके, समझ पाएंगे उस क्वेश्चन को, तभी तो हम उसके आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो इससे क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है, क्वेश्चन आगे किस तरह से पूछे जाते हैं वो आगे हम देखेंगे। प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन भी हम देखेंगे जब ये हमारा समुच्चय का टॉपिक है संबंध और फलन, इसके जस्ट हम बाद पढ़ने वाले हैं। और वो दोनों टॉपिक करने के बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं हमारे प्रीवियस एग्जाम में सेकंड ग्रेड में, तो उन सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए भाई देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि ए कोई समुच्चय है जिसमें एक एक्स एलिमेंट है जो कि इस प्रकार है, एक्स एक पूर्णांक है और जो क्या है एक्स जो है वो -3 से तो बड़ा है और 7 से क्या है छोटा है। तो अब हमें क्या करना है, इस समुच्चय को हमें क्या करना है रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो इसको जब हम रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो a = ये आ जाएगा हमारे पास समुच्चय का साइन, और यहाँ पे आपको दे रखा है कि x एक पूर्णांक है और आपको पता है पूर्णांक जो है वो क्या है, जिसके अंदर क्या है पूर्णांक जो है वो कुछ इस फॉर्मेट में होते हैं -2 और ये इधर चलता जाएगा ∞ आएगी और यहाँ पे आ जाएगा -1, फिर आगे आएगा 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3 और यहाँ पे आ जाएगी आपके पास +∞। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास जो है वो क्या होते हैं पूर्णांक होते हैं, यानी इसके अंदर 0 भी आता है, माइनस वाले भी और प्लस वाले नंबर भी आते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें कहा गया है कि एक पूर्णांक है x जो है एक पूर्णांक होना चाहिए और ये जो है -3 से बड़ा होना चाहिए। तो -3 से बड़े पूर्णांक कौन कौन से हैं, एक तो -2 हो गया, यहाँ पे आप देखोगे तो ये इधर 0 वाली साइड जाओगे तो ये पूर्णांक जो है बड़े होते जाते हैं। तो ये -2 आ गया, -1 भी इसके अंदर आएगा, -1 और फिर क्या है 0 भी आएगा क्योंकि 0 भी क्या है -3 से बड़ा है। और उसके बाद 7 तक, 7 जो है 7 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि 7 से छोटा होना चाहिए तो 6 तक ही हम जा पाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है इस पहले क्वेश्चन की रोस्टर फॉर्म बन गई। ठीक है, इस तरीके से आपको पहले क्वेश्चन की आपको क्या रोस्टर फॉर्म लिखनी है। अब दूसरे क्वेश्चन में आप देखोगे तो हमें दे रखा है कि ये जो है सेट बी का एलिमेंट है x जो है, और x जो है इस प्रकार है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या आप जानते हो कि ये वाले नंबर, इसके जो दूसरी साइड लिखे हुए नंबर हैं ये सारे क्या हैं प्राकृत संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4 ये 1 से स्टार्ट होते हैं, ये आप जानते हो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये हमें 1 से ही स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो इसको हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो 6 से कम होनी चाहिए, तो 6 से कम 1 भी होता है, 2 भी, 3, 4, 5। ठीक है, 6 से कम होनी चाहिए तो 6 हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब इस 6 को शामिल नहीं किया जाएगा, 5 तक हमें जाना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसकी रोस्टर फॉर्म, बी सेट की रोस्टर फॉर्म इस तरीके से इसके सामने मैंने लिख दी। अब यहाँ पे सी सेट में x एक एलिमेंट है जो कि इस प्रकार है, x 2 अंकों की एक संख्या, एक ऐसी प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर है जिनके अंकों का योगफल 8 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि
सी सेट। तो आप जानते हो कि यहाँ पे जो है हमारे पास x जो है वो क्या है, एक प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 और 7 यानी 17 भी एक इसमें आ जाएगा, 17 आ जाएगा, क्योंकि 17 में आप देखोगे दो अंकों की एक संख्या है और नेचुरल नंबर भी है और इसके अंकों का योग कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। ठीक है, इसके बाद इसका जस्ट उल्टा भी हम लिख सकते हैं, 71 भी लिख सकते हैं, 71 भी एक ऐसी संख्या है। उसके बाद कितना आएगा, 26 आएगा, और इसके जस्ट हम बाद क्या लिख देंगे, 62 भी लिख देंगे। यहाँ पे भी अंकों का योग क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आएगा भी 35 आएगा, 35 आएगा, और इसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा। समझ पा रहे हो आप बात? ठीक है, उसके बाद 44 आएगा। ठीक है, और 44 जो है वो एक ही बार लिखा जाएगा, क्योंकि इसे हम रिवर्स करेंगे तो भी क्या रहना है, ये 44 ही रहेगा, तो इसको 44 ही लिखा जाएगा। उसके बाद कितना आएगा भी, 53 आएगा, और 53 हमने पहले ही लिख दिया। उसके बाद 62 आएगा, सारे एलिमेंट जो हमने लिख दिए यहाँ पे। तो ये हमारे पास और आएगा लास्ट में जाकर के 80। ठीक है, 80 इसके अंदर और आ जाएगा, ये भी एक क्या पूर्णांक है। और 08 हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि इसके आगे हम 0 लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एक जो है एक अंक की संख्या बन जाएगी, अकेला 8 रह जाएगा, इसलिए हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसमें कुल मिला के आप देख सकते हो कितने एलिमेंट हैं, तो ये हमें इस तरीके से लिखना है। तो नेक्स्ट हमें दे रखा है कि डी सेट में एक x एलिमेंट है और x जो है वो एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। x जो है वो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए जो क्या है, 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक हमें एक संख्या लिखनी है, तो यहाँ पे डी सेट को हम यहाँ पे लिख देते हैं, डी बराबर, इसके अंदर आप देखोगे अभाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो 2 से। तो यहाँ पे पहली जो है वो संख्या 2 आएगी, क्योंकि 2 भी क्या है, 60 को विभाजित करती है। और उसके बाद 3 आप देखोगे, 3 भी अभाज्य संख्या है और 60 को डिवाइड करती है। और उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद 7 नहीं आने वाला। ठीक है, उसके बाद 5 के बाद क्या आएगा भी, 2 3 5, और उसके बाद 7 नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास 17 और फिर आगे आ जाएगा 19, सारे आगे डिवाइड नहीं करेंगे। तो फिर ये हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं आ गई, तो ये हमारे पास जो है वो 3 संख्याएं हैं ऐसी जो क्या है, अभाज्य भी हैं और 60 की भाजक भी हैं। तो ये इस तरीके से हमें लिखनी थी, 2 3 और 5। ठीक है भाई, तो आगे नेक्स्ट देखिए आप, ई सेट हमें दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब यहाँ पे आप एक बात आप नोट कीजिएगा, समझने वाली बात है कि जब हम ई सेट का जो है रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि एलिमेंट्स जो हैं एक समुच्चय में, चाहे हम जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप देखोगे तो यहाँ पे टी जो है यहाँ पे एक बार आ रही है और यहाँ पे ये दूसरी बार, तो टी जो है यहाँ पे 2 बार आया है। तो जब भी हम समुच्चय इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में लिखते वक्त हमें ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे टी जैसे 2 बार आ रहा है तो हमें वहां पे टी एक ही बार दिखाना है, क्योंकि टी जो है वो रोस्टर फॉर्म में आ गया। अब हम टी को चाहे 2 बार बाहर निकालें, 4 बार, तो वो टी उस समुच्चय का रोस्टर फॉर्म में एक बार ही आएगा। यहाँ पे चाहे 4 बार लिखा हो, 3 बार लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी यहाँ से जो भी एलिमेंट है वो हमें समुच्चय में अवयवों को लिखते वक्त यानी रोस्टर फॉर्म में लिखते वक्त क्या करना है कि एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, आप रिपीट करके नहीं लिखोगे। तो इस तरीके से हम इसका जो समुच्चय है वो किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे पहले टी आ जाएगा भी, और दूसरा जो है वो आर भी आएगा। ठीक है, और आई भी आएगा, जी भी आएगा और ओ भी आएगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ओ भी 2 बार आ रहा है तो हमें यहाँ पे क्या है, एक ही बार लिखना है। उसके बाद एन भी एक ही बार आया है, एन को भी एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो एम आ रहा है, तो एम को भी हमने लिख दिया। और उसके बाद ई आ रहा है, तो ई भी अलग एलिमेंट है तो इसको भी हमने लिख दिया। और उसके बाद टी जो है वो पहले ही आ चुका है, आर भी आ चुका है, और वाई जो है हमारे पास लास्ट एलिमेंट ये वाला बचा। तो ये इस तरीके से हमें ट्रिग्नोमेट्री सेट का जो है वो रोस्टर फॉर्म इस तरीके से लिखनी है। ये जो हमें दे रखा है अक्षरों, सभी अक्षरों, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो वो हमें इस तरीके से लिखना है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अब हम इसको साफ कर लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो हमें क्या है,
रोस्टर फॉर्म में दे रखा है और उसको क्या है हमें किस रूप में लिखना है, एक दो मैं लिख के दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी है। और बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं, बस वही तरीका हमारे लिए पेपर में काम देने वाला है। बाकी ये क्वेश्चन इतने आसान नहीं आने वाले, थोड़ा सा आसान ही आते हैं लेकिन थोड़ा उनका तरीका पूछने का कुछ और रहता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पे ये मेरे सामने बुक रखी है, तो इस बुक में से देखते हैं अभी रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। और जैसे हमें दे रखा है एक निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे हमें एक क्या है सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म हमें लिखनी है, रोस्टर फॉर्म हमें दे रखी है। तो रोस्टर फॉर्म ए सेट की हमें दे रखी है, मैं इसको ए सेट से लिख देता हूं 3, 6, 9 और 12, यही हमें क्या है दे रखी है। तो अब देखिए भाई यहाँ पे हमें 3, 6, 9 और 12 इस तरीके का एक हमें क्या सेट दिया हुआ है और हमसे क्या डिमांड कर रहा है कि आप इसको क्या है किस फॉर्म में चेंज करो, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो वो सेट बिल्डर फॉर्म इसकी हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू, तो एक ए सेट का जो है x एक एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू सच दैट x इज इक्वल टू 3n, ठीक है भाई। तो x बराबर क्या है 3n है, यानी 3 का कोई मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, गुणज है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो x बराबर हमने क्या लिख दिया, 3 का कोई एक गुणज है, जहां पे n जो है वो क्या है नेचुरल नंबर है, ठीक है। n जो है वो कोई क्या है नेचुरल नंबर है। एंड और नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे इस तरह से चलते जाएंगे। और यदि यहाँ पे हम n की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 × 21 तो इसमें है नहीं, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि n की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो n हमने बता दिया नेचुरल नंबर है और जो कि क्या है 1 के बराबर है, एक n के बारे में हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा n आएगा भी। तो एक जो है मतलब n जो है वो क्या है 1 के बराबर हो सकता है या 1 से बड़ा है, लेकिन 5 से क्या है छोटा है। 4 तक तो आ रहा है लेकिन 5 से छोटा है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारे पास जो फॉर्म बनी वो क्या है, हमारे पास ये वाली फॉर्म जो है वो रोस्टर फॉर्म दे रखी थी और इसको हमने किस में चेंज कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण विधि में लिख दिया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन ऐसे कर पाओगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। ऐसे हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। जैसे हमें दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, मैं इसको बी सेट से लिख देता हूँ। 5वां क्वेश्चन देखिए, तो इसमें क्या दे रखा है कि 149 ठीक है, और आगे डैश डैश 149 डैश डैश आगे क्या दे रखा है 100, ठीक है। तो ये हमें एक सेट दे रखा है। अब हमें क्या इसको भी हमें क्या है किस रूप में लिखना है, रोस्टर फॉर्म दे रखी है और इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो मैं लिखूंगा b बराबर, यहाँ पे बताना पड़ेगा कि x इज द एलिमेंट ऑफ b, यानी x जो है वो सेट b का एक अवयव है, जो कि इस प्रकार है कि x बराबर n स्क्वायर, ठीक है भाई। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कोई ना कोई यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टीज देखनी होती है। कॉमन प्रॉपर्टीज जो है, कॉमन इनका सर्वनिष्ठ गुण जो है वो यदि आप ढूंढ लेते हो तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखने में कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। बस आपको देखना है कि इसमें कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है। तो हमने देखा कि ये भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। बस हमें ये पता चल गया तो हमने ये लिख दिया कि x बराबर n स्क्वायर, यानी ये किसी नंबर का स्क्वायर है और n के बारे में आगे हमें बताना पड़ेगा कि ये n जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि n जो है वो नेचुरल नंबर है। पहली बात तो हमने क्या बताया कि n जो है वो नेचुरल नंबर है और जिसकी वैल्यू n की जो वैल्यू है वो क्या है 1 के बराबर है, 1 के बराबर है या 1 से बड़ी है, लेकिन 11 से छोटी है, या फिर आप लिख सकते हो 10 से छोटी या 10 के बराबर है। अब इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे ये वाला अकेला साइन लगाओ, बराबर का चिन्ह हटाओ, तो यहाँ पे आप 11 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इसको किस रूप में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। उम्मीद है कि अब आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, आप सारे इसके क्वेश्चन कर सकते हो। 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आप खुद ट्राई करके देखिएगा 11th की बुक में से, जो हमारे यहाँ पे इस समय चल रही हैं स्कूलों में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आप, हमें कुछ सेट दे रखे हैं,
निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, अब वही हमारे पास बात आ गई कि हमें क्या है, रोस्टर फॉर्म दे रखी है, रोस्टर फॉर्म नहीं, रोस्टर फॉर्म हमें लिखनी है और हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। तो समुच्चय निर्माण विधि से हमें कहाँ पे जाना है, समुच्चय निर्माण विधि से हमें रोस्टर फॉर्म में जाना है। तो ये आप कर सकते हो, ये पहले मैंने एक क्वेश्चन इसके जैसा करवा दिया, तो ये भी आप कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से लिखना है। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इसे लिखेंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहले हमें दे रखा है कि a बराबर x जो है वो सेट एक एलिमेंट है सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं a बराबर x एंड x सच दैट x एक विषम प्राकृत यानी नेचुरल नंबर, विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है भाई, तो यहां पे हमें a बराबर जब हम सेट लिखेंगे तो आप देखोगे कि x एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, यही है ना सेट दे रखा है। हाँ, x एक विषम प्राकृत संख्या। तो आप जानते हो कि विषम प्राकृत संख्याएं कितनी हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 डैश डैश। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर। लेकिन यहां पे इसने क्या डिमांड कर दी कि x एक विषम प्राकृत संख्या है। कौन सी, विषम प्राकृत संख्या। तो यहां पे हमें विषम भी देखना होगा, प्राकृत तो होनी चाहिए, नेचुरल नंबर तो होना चाहिए, लेकिन विषम होना चाहिए। ठीक है, ऑड नंबर होना चाहिए। तो यहां पे हम देखेंगे 1 ऑड आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर आगे 7 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके सारे एलिमेंट्स को लिखना है। तो यहां पे आएगा 1, फिर क्या आ जाएगा 3, और फिर क्या आ जाएगा 5, आगे क्या आ जाएगा 7, और फिर डैश डैश। ठीक है, तो आगे ये अनंत तक, इन्फिनिटी तक चलेगा, क्योंकि विषम प्राकृत संख्या बहुत सी हो सकती है, तो ये इन्फिनिटी तक चलेंगी। तो इसलिए क्या है, हमने इसको a बराबर इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब आप ये भी बता दीजिए कि ये सेट कौन सा है, परिमित है, फाइनाइट सेट है, या इनफाइनाइट सेट है, यानी परिमित या फिर अपरिमित सेट है। तो आप बताइए भाई। तो आप यहाँ पे देखोगे 1 3 5 और 7, ये हमारे पास 4 एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन इसके आगे भी डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब बहुत सारे आगे एलिमेंट आने वाले हैं। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है, यानी ये अपरिमित समुच्चय है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे, एक क्वेश्चन इसका और ले लेते हैं भाई, बी नंबर क्वेश्चन, और इसका दूसरा क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो वो किस तरीके से है वो भी आप देख लीजिए। तो यहां पे आप देखोगे कि b बराबर हमें दे रखा है, b बराबर x जो है वो b सेट का एक एलिमेंट है सच दैट x एक पूर्णांक है। ठीक है भाई, x एक पूर्णांक है। ये किताब भी मेरे इधर रखी है, इसलिए मुझे इधर देखना पड़ता है। x एक पूर्णांक है, और इस x के बारे में हमें और भी कुछ बता रखा है, जो कि -1/2 से बड़ा है, -1/2 से तो बड़ा है, और 9/2 से छोटा है, 9/2 से छोटा है। तो ये हमें एक फॉर्म दे रखी है, और हमें इसको किस में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म के अंदर चेंज करना है। तो देखिए भी हम इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हमें b बराबर, ये हमें समुच्चय का साइन तो लगाना ही होता है, और यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से इसके अंदर नेचुरल नंबर आएंगे। नेचुरल नहीं, पूर्णांक संख्याएं की बात कर रहा है। ठीक है, होल नंबर। तो यहाँ पे होल नंबर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा पूर्णांक क्या होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया -3, -2, -1, 0, और फिर 1 2 3, और फिर आगे इधर भी इन्फिनिटी तक चलेगा, इधर भी इन्फिनिटी तक चलेगा। अब यहाँ पे -1/2 यानी हाफ, यानी ये आधा है, यानी 0.5 है, यानी -0.5 से तो बड़ा होना चाहिए, और 9/2, और 9/2 का मतलब क्या होता है, 9/2 का मतलब 4.5। तो 4.5 से क्या है, छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो x जो है वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि 0.5 से बड़ा नंबर कौन सा है, -0.5 से बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप देखोगे ये -1 है, और इसके आगे क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, -0.5 आएगा, यहाँ पे
-0.5 आएगा इन दोनों के बीच, और उसके आगे जस्ट बाद क्या आ रहा है, बड़ा नंबर 0 आ रहा है, तो एक तो इसका क्या आ जाएगा 0। और यहाँ पे आप देखोगे 4.5, तो 4.5 तो क्या है, एक पूर्णांक नहीं है, तो इससे छोटा पूर्णांक, इससे छोटा होना चाहिए, तो इससे छोटा जो है पूर्णांक कौन सा हो जाएगा, 4। ठीक है भाई, तो यानी 0 से लेके हमें 4 तक जाना है, तो 1 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा। तो ये इसके हमारे पास क्या है, एलिमेंट है सेट बी के, जो जिसको हमने किस रूप में लिख दिया, और रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि आगे बस सारे क्वेश्चन आसान हैं, बस आपको इसी तरीके से आपको लिखना है। बस आप थोड़ा इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे तब आप सेट के बारे में थोड़ा आपकी नॉलेज और बढ़ेगी, किस तरीके से रोस्टर फॉर्म लिखी जाती है, समुच्चय निर्माण विधि कैसे लिखी जाती है, बस वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो बाकी मैं समझता हूँ कि आप खुद कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास, मैंने आपको रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, नल सेट के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, इन्फिनिटी सेट, इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद आज जो हम देखने वाले हैं आगे नेक्स्ट, कुछ हमारे पास कुछ और सेट के प्रकार हैं, वो आज हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई, हाँ, समान समुच्चय, इक्वल सेट। तो समान समुच्चय देख लेते हैं भी क्या होता है। समान समुच्चय, समान समुच्चय इक्वल सेट क्या होता है। इक्वल सेट में आपको क्या है, कोई भी हमारे पास जब 2 सेट आ जाएंगे, कोई भी हमारे पास 2 सेट आएंगे, 2 या 2 से अधिक सेट आते हैं, और उनका प्रत्येक एलिमेंट दूसरे में होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए किसी हम 2 सेट की बात कर रहे हैं, सेट ए और सेट बी की बात कर रहे हैं, तो सेट ए में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो अकेला अकेला एलिमेंट जो है वो सेट बी के अंदर होना चाहिए। यानी सेट ए का प्रत्येक अवयव यदि बी में है और बी का प्रत्येक अवयव यदि ए में आपको मिल रहा है, तो वो सेट कौन से कहलाते हैं, इक्वल सेट कहलाते हैं। इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा एक सेट 2 4 6, ठीक है, हमने ये एक सेट लिख लिया, और एक मैंने लिखा बी बराबर मैंने लिख दिया 6 4 2 और 8। ठीक है, ये हमने सेट लिखा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, इसमें कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। लेकिन ये इक्वल सेट नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे आप देखोगे 2 आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 आपको मिल रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है तो यहाँ पे भी आपको 4 मिल जाएगा, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है। लेकिन ए का प्रत्येक अवयव बी में आपको मिल रहा है, ए का प्रत्येक अवयव आपको बी में मिल जाएगा, लेकिन बी का प्रत्येक अवयव आपको ए में नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे 8 भी है लेकिन 8 इधर नहीं है, तो इसलिए हम ए बराबर बी नहीं लिख सकते। तो यानी ए जो है वो बी सेट के यहाँ पे हमें बराबर नहीं मिल रहा। तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है कि ए जो है यहाँ पे बी सेट के बराबर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं सेट लिखूं ए बराबर, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 4 7 9 और 3। ठीक है, ये हमने सेट लिखा, और मैंने एक बी सेट लिख दिया 1 2 2 और यहाँ पे लिख लेते हैं 9 7 3 और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, लास्ट में हमने लिख दिया 4। ठीक है, इस सेट में हम देखेंगे कि ये सेट है, क्या ये वाला सेट इक्वल सेट है या नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे आप देखोगे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे आप देखोगे 4 है तो यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे भी 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो किस में आ रहा है, ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो बी के अंदर है। अब हमें बी का एलिमेंट देखने पड़ेंगे कि बी के सारे अवयव क्या ए में मौजूद हैं या नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा, एक जो है यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 आ रहा है भी, और ये वाला 2, तो ये वाला 2 भी यहाँ पे 2 आ रहा है। यहाँ पे मैंने डबल लिख दिया, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम समुच्चय को सॉल्व करके या इसको हम छोटे रूप में लिखेंगे तो इसको हम एक ही बार काउंट करेंगे, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये सेम है, तो सेम चीजों को हम रिपीट नहीं करेंगे। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया। लेकिन अगर लिखा हुआ आ भी जाए तो भी हमें समझना है कि ये एक ही बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपको, हालांकि अवयवों को जब हम काउंट करेंगे तो वो अवयवों की संख्या दोनों में चेंज होगी, लेकिन जो इनके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मतलब जो आपके यहाँ पे संख्याएं लिखी हुई हैं वो सारी संख्याएं यहाँ पे भी रिपीट हो रही हैं। तो इस बात को आप जरूर नोट कीजिएगा, समझिएगा।
और यहाँ पे अब 9 देखिएगा, यहाँ पे 9 आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। यानी बी का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो किस में आपको मिल रहा है, ए में मिल रहा है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ए और बी जो है वो दो इक्वल सेट हैं, यानी बराबर सेट हैं, यानी समान समुच्चय हैं। तो ये बात आपको समझनी जरूरी है। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये आपको समान समुच्चय क्या होते हैं, इक्वल सेट क्या होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए भाई अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं। ठीक है, तो उनको भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है, किस तरीके से हमें ये समान सेट की हमें परिभाषा, बस ये जो आपको परिभाषाएं बताता जा रहा हूँ, बस ये आपके माइंड में क्या है, फिक्स हो जानी चाहिए। चाहे आप इसे नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो कि अब इसमें आप लिखोगे तो जैसे समान समुच्चय की परिभाषा लिखोगे तो आप लिखोगे कि यदि हमारे पास दो सेट ए और बी हैं, ठीक है, ए का जब प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव यदि सेट ए में मौजूद है, ठीक है, तो ऐसे समुच्चय जो है वो समान समुच्चय कहलाते हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो वो असमान समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमारे पास आगे प्रश्नावली 1.2। तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो हमारे इस सेट के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर करेंगे। तो उसको देखिएगा आप किस तरीके से करेंगे। हम ये देखा है कि यहाँ पे कौन कौन से जो हैं वो रिक्त समुच्चय हैं, उनका हमें बताना है कि कौन कौन से समुच्चय जो हैं वो रिक्त हैं, एम्प्टी सेट हैं, नल सेट हैं। तो वो नल सेट के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले हमें दे रखा है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 2 से भाज्य विषम संख्याएं, क्या विषम संख्याएं 2 से भाज्य हो सकती हैं? तो नहीं हो सकती। तो बस यहीं पे ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये नल सेट बनेगा। नल सेट बनेगा जो हमें ए में दे रखा है, ये क्या है, एक नल सेट है, यानी हम इसको फाई से लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, फाई से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक नल सेट है। तो आपको ये ध्यान रहे कि आपको क्या है बताना है कि ये जो है एक नल सेट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो यहाँ पे आप देखोगे सम अभाज्य संख्याएं। तो सम अभाज्य संख्याएं, आप अभाज्य संख्या पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं हमारे पास होती कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे 2, 3, 5, 7, ठीक है, आगे 11 आ जाएगा, इस तरीके से चलती जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्याएं। अब इसने पूछा कि सम अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो सम अभाज्य संख्याएं हम देखेंगे, यदि हम इसको मैं ए नाम दे दूं इस सेट को, तो ए बराबर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या तो सिर्फ कौन सी है, 1 है, और वो भी कौन सी है, 2 है, और इसके अलावा सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे केवल और केवल एक एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, 2। और जब किसी समुच्चय के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है तो हम उसको एकल सेट कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। कौन सा सेट, सिंगलटन सेट। तो ये भी आपको परिभाषा के रूप में याद रख लीजिए साथ के साथ ही कि जब किसी समुच्चय में केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, एक ही अवयव हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट या फिर एकल समुच्चय कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे अकेला 2 ही यहाँ पे आ रहा है, अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या केवल और केवल 2 ही है। तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया कि ये समुच्चय, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। ठीक है भाई। और तीसरा जो हमारे पास दे रखा है x जो है वो किसी समुच्चय का एक एलिमेंट है, जो कि इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है जो कि 5 से तो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो है वो 7 से बड़ी भी होनी चाहिए। और अब आप ध्यान से इसको समझिएगा कि ऐसी कोई संख्या हो सकती है जो 5 से बड़ी हो, मतलब 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। जब वो 5 से छोटी है तो 7 से भी छोटी होगी। आप इस बात को समझ पा रहे हो कि मैंने कहा कि यदि कोई अब ये डिमांड हमसे क्या कर रहा है कि ऐसी कोई संख्याओं का समुच्चय लिखिए जो क्या है, संख्या 5 से तो बड़ी, 5 से क्या हो, 5 से क्या हो, छोटी हो, 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। तो 5 से छोटी संख्याएं 7 से बड़ी कैसे हो सकती हैं? तो इसलिए ये भी क्या है, नल सेट होगा, और ये भी क्या है, नल सेट, और इसको भी हम क्या है, फाई से शो कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास वाई सेट के बारे में। वाई जो है वो किसी सेट का एलिमेंट है, और वाई कहीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब ये कह रहा है कि वाई हमारे पास कोई भी एक सेट का एलिमेंट्स है, उन बिंदुओं का समूह है जो कि
क्या है हमारे पास, दो समांतर रेखाओं के बीच उभयनिष्ठ बिंदु हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे आप समांतर रेखाएं शो कर दीजिए, ये हमारे पास समांतर रेखाएं, ये हमने दो समांतर रेखाएं बता दी। अब यहाँ पे आप देखोगे समांतर रेखाएं तो आगे अनंत तक चलती हैं इस तरीके से, ये दो रेखाएं हमने बना दी जो इस तरीके से चल रही हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों में कॉमन बिंदु आप देखोगे तो ये तो कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, क्योंकि समांतर रेखाओं की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि उनके बीच की दूरी जो है वो लंबवत दूरी जो है वो क्या है, हमेशा समान रहती है, इक्वल रहती है। तो जब ये दोनों आपस में काटेंगे ही नहीं तो इनके बीच उभयनिष्ठ बिंदु कोई भी नहीं हो सकता, मतलब एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे हम इसको भी क्या कह देंगे कि ये इनके बीच का भी जो है वो एक भी एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा, यानी ये भी क्या है, नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा, रिक्त समुच्चय होगा, और इसको हम किससे शो करेंगे, फाई से। तो ये आप इस तरीके से आपको बताना था कि कौन कौन से समुच्चय रिक्त हैं और कौन कौन से नहीं है। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है कि कौन कौन सा सेट जो है परिमित है और कौन कौन सा अपरिमित है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में बताना है, तो ये भी आप आसानी से बता सकते हो। पहला आप मुझे बता दीजिए, ये पहला मैंने करवा ही दिया, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय मैंने आपको करवा रखा है, उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो वर्ष के महीने 12 होते हैं और वो क्या है, 12 एक काउंटेबल संख्या है, तो इसलिए क्या है, ये क्या है, हमारे पास फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय है। उसके बाद दे रखा है 1 2 3 डैश डैश। यहाँ पे हमें एक सेट इस तरीके से दे रखा है 1 2 3 डैश डैश। ठीक है, 3 ही बार डॉट लगाइएगा। ठीक है, ज़्यादा भी लगा सकते हो, लेकिन 3 बार स्टैंडर्ड है कि आप 3 बार डॉट लगाओगे तो बढ़िया रहेगा। 3 डॉट, इसका मतलब ये आगे चलते जा रहे हैं। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो इसलिए क्या है, ये कौन सा सेट है, तो ये अपरिमित समुच्चय है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आपको परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में बताना था। उसके बाद ये मैंने क्वेश्चन आपको करवा भी रखे हैं पहले, तो 1 2 3 4 डैश डैश और ये 100 तक जा रहा है। तो ये 1 to 100 तक नेचुरल नंबर है, तो ये कौन सा सेट है, ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि 100 तक जाके ये सेट जो है वो खत्म हो रहा है, इसके एलिमेंट जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे 100 तक आके ये यहीं पे सेट रुक रहा है, तो इसलिए ये कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप देखिएगा भाई कि हमें बताना है कि A बराबर B सेट है या नहीं है। तो पहले हम इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें समान समुच्चय के बारे में बताना है कि समान समुच्चय है या नहीं है, क्योंकि हम क्लास 11th की तरह पढ़ेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा और बिल्कुल जो आसान क्वेश्चन है उसके सेम जैसे हैं तो वो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, वरना ये सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर सब कुछ ही करवाते रहें। तो इसलिए क्या है, हमें जो चीज़ें हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो पूछे जाने की संभावना या उनमें से किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, वो ही हम थोड़ा बहुत उन क्वेश्चनों के बारे में, ताकि हमें कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो सके, इसलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो बढ़िया क्वेश्चन आएंगे उनको हम डिटेल से करेंगे, उनको समझेंगे, उनकी शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी देखेंगे। हालांकि समुच्चय में तो ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है नहीं, मतलब इसको इतने बड़े क्वेश्चन होते ही नहीं है इसके। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर कोई ट्रिक्स है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सब सेट के बारे में आगे हम पढ़ने वाले आगे वाली वीडियोज़ में, तो तब हम आपको बताते चले जाएंगे अगर कोई नई बात आती है तो। उसके बाद देखिए हमें A बराबर B सेट है या नहीं है बताना है। हमें एक सेट दे रखा है, एक सेट के अंदर एक सेट A जो है हमें इस तरीके से दे रखा है, A B C और D, इसके अंदर ये वाले एलिमेंट है। और एक हमें B सेट दे रखा है कि D C B A, D C B और A। तो आप ये बता दीजिए ये दोनों सेट इक्वल हैं या नहीं है, समान सेट है या नहीं है, समान समुच्चय है या नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पे A B C D यहाँ पे आ रहा है, तो A आप देखोगे यहाँ पे आपको मिल रहा है, B भी मिल रहा है, C भी मिल रहा है और D भी आ रहा है यहाँ पे। तो ये इसके एलिमेंट जो हैं इसमें आ रहे हैं और इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, तो इसलिए ये जो है वो सेट कौन सा है, समान समुच्चय है। तो यहाँ पे हम क्या बता देंगे कि ये जो है वो समान समुच्चय है। क्यों है, क्योंकि A का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो आपको B में मिलेगा और B का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो आपको A में मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये बातें भी आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमें दे रखा है, एक हम सेट यहाँ पे देख लेते हैं 2 4 6 8 10। ये हमें एक सेट दे रखा है A, ये सेट हमें दे रखा है
और इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो आप देखिएगा 2, 4, 6, 8 और 10। और दूसरा सेट हमें बी जो है वो इसने रोस्टर फॉर्म में ना दे करके किस फॉर्म में दे दिया, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया कि x इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। x एक क्या है, बी सेट का एलिमेंट है, सच दैट x एक सम धन पूर्णांक है। x जो है वो सम धन पूर्णांक है। x जो है वो एक सम धन पूर्णांक है। और उसके बाद x के बारे में हमें कुछ और भी बता रखा है कि x जो है वो 10 के बराबर है या फिर 10 से छोटा है। तो ये हमें इस तरीके से दे रखा है, x जो है वो 10 के बराबर हो सकता है या फिर 10 से छोटा है। तो x जो है वो एक सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है। और x जो है, पहली बात तो x जो है वो क्या है, एक पूर्णांक है, और पूर्णांक भी कौन सा है, धन पूर्णांक है और सम है। ठीक है भाई, सम है। और सम में आप देखोगे तो आपके पास ये बी सेट को जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये हमारे पास सम धन पूर्णांकों का सेट आ गया जो कि 10 से क्या है, बराबर हैं या फिर 10 से छोटे हैं। ठीक है, तो ये सम धन पूर्णांक कितने हैं, और यहाँ पे आप देखोगे ये ए सेट हमारे पास रहा और ये बी सेट रहा। ठीक है, तो ये वाला सेट आपको, आप देखोगे इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें आ रहा है और इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें आ रहा है, तो ये भी क्या है, समान समुच्चय है, यानी हम a बराबर b लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आनी जरूरी है कि हम a का प्रत्येक एलिमेंट यदि b में मिल रहा है और b का प्रत्येक एलिमेंट यदि a में आ रहा है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में लिखो, और रोस्टर फॉर्म में है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप रोस्टर फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि सेट बिल्डर फॉर्म में है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस हमें पढ़ना आना चाहिए। जो सेट हमारे पास रोस्टर फॉर्म में लिखे होते हैं उनको हमें क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए, और जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना आना चाहिए। बस इतनी सी बात है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। यदि आपको आता है, अच्छा ये जो है पेपर में आप बैठोगे जब तो आपको ये लिखने की लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये जो है यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये इसके जो एलिमेंट हैं वो 2, 4, 6, 8, 10 होंगे, 10 तक जाके समाप्त हो रहे होंगे, और यहाँ पे आपको ये वाले एलिमेंट दिख रहे हैं, तो ये जो है समान समुच्चय हैं। तभी हमारी स्पीड जो है वो बढ़ पाती है, तभी हम उस स्पीड पे वर्क कर पाते हैं कि 150 क्वेश्चन जो है वो हम पेपर के अंदर पूरे समय के अंदर कर पाएँ। ठीक है, 150 में से 150 नहीं तो कम से कम 120-30 क्वेश्चन तो हमें टारगेट लेकर के चलना है कि 130-35 क्वेश्चन हमें करने हैं। चलो 10-15 क्वेश्चन छूट जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि उनकी वजह से सिलेक्शन नहीं रुकता। ठीक है, पहली बात तो आप टारगेट आप 150 का 150 लेके चलोगे तो ही हम 130 तक 135 तक पहुंच पा रहे होंगे। लेकिन यदि आप टारगेट ही 100 नंबर का 100 क्वेश्चनों का लेकर चलोगे कि हम 100 क्वेश्चन मैं तो करने वाला हूं पेपर में, तो फिर आप क्या है उस 100 में से जब आप नीचे गिरते हो तो आपका क्या है सिलेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए क्या है हमें प्रत्येक चीज़ को अच्छे ढंग से समझते हुए चलना है। तो उसके बाद आपको क्या है कुछ रोस्टर फॉर्म दे रखी है और आपको क्या है वो बताना है कि वो जो है हमारे पास समान समुच्चय है या नहीं है, और ये जो है उसके बाद हम सबसेट के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे हम समान समुच्चय वाला। तो हमें एक ए सेट दे रखा है, a इज इक्वल टू 2 और 3। ठीक है, हमें एक ये सेट दे रखा है और एक हमें बी सेट दे रखा है, और इस बी सेट के बारे में हमें बताया जा रहा है कि ये जो है x इसमें एलिमेंट है, और x जो है x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 बराबर 0 का एक हल है, बराबर 0 का एक हल है। ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, तो हमें इसकी रोस्टर फॉर्म बनानी आनी चाहिए। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये जो हमें समीकरण दे रखी है इसका हमें हल निकालना पड़ेगा। अब उसने तो ये बोल दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का एक हल है, जो कि इस बी का एक एलिमेंट होंगे, इसका जो हल आएगा वो ही क्या है हमारे पास जो है वो बी सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर
0। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें हल निकालना पड़ेगा। हल निकाल के फिर हम इसको देखेंगे कि ये जो है एलिमेंट जो है इसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर और इसके गुणनखंड करने आपको आते होंगे। तो ये 3x प्लस 2x और प्लस 6 बराबर 0। तो अगर नहीं आते तो जब हम बहुपद वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि ये गुणनखंड कैसे आते हैं। तो यहाँ पे हमने x कॉमन लिया तो ये बन गया हमारे पास x प्लस 3 और फिर यहाँ पे प्लस 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे भी x प्लस 3 बनेगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो बन गया x प्लस 2 और एक बन गया x प्लस 3। ठीक है, बराबर क्या आ गया 0। अब यहाँ पे देखेंगे हम तो x बराबर हमारे पास एक वैल्यू 2 मिलेगी और एक वैल्यू कितनी मिलेगी 3, यानी x की वैल्यू सॉरी भी x प्लस 2 बराबर है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी -2 और -3 हमें वैल्यू मिलने वाली है यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया -2 और -3, यानी बी सेट के एलिमेंट जो है -2 और -3 आ गए। लेकिन जब यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आ गए, तो इसका मतलब जो है वो ए और बी जो है वो समान सेट, इक्वल सेट नहीं है। तो हम ये लिख देंगे कि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। तो उम्मीद है कि ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगी होंगी और आप इससे कुछ ना कुछ जरूर सीख पाए होंगे। और आगे जो हमारी आने वाली जो वीडियोज़ है उसके बारे में हम सबसेट और इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे। इंटरवल क्या होता है, सबसेट क्या होता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आगे जैसे जैसे वीडियोज़ आते जाएंगे तो आप उनको क्या है देखते जाइएगा। तो आप लास्ट में जाकर आप देखोगे, जब हम समुच्चय को पूरा पढ़ चुके होंगे तो आप देखिएगा कि ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए कितनी बेनिफिशियल रहती है, ये आप खुद ही चेक कीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियोज़ आपको अच्छी लगेंगी और ठीक है, धन्यवाद। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए धन्यवाद।